बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। जो सैलाब ज़दा इलाकों में सूरत हाल है उस पर तो हम 3-4 दिन से बात कर ही रहे हैं। हुकूमत की कारकर्दगी पे बात हो रही है, हुकूमत कितना परफॉर्म कर रही है, हुकूमत क्या चीज़ें कर रही है, क्या करने की ज़रूरत थी, रेस्क्यू ऑपरेशन कितने बड़े पैमाने पर होना चाहिए था, प्राइवेट कश्तियों को रेगुलेट किए जाने की ज़रूरत थी। ये सब बातें तो हम सुन रहे हैं, अब सुनना शुरू हुए हैं। अज़मा बुखारी साहबा कह रही थी कि हम इन कश्तियों को रेगुलेट करेंगे, प्राइवेट कश्तियों को हम जो है वो इनको सरकार के साथ कोलैबोरेट करके काम करेंगे। लेकिन ये बातें हैं, अभी तक इसका नतीजा निकल नहीं रहा। अमली तौर पर क्या हो रहा है? अमली तौर पर यह हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है। क्यों क्रैकडाउन हो गया है? क्योंकि पीटीआई के लोग अब ग्राउंड पर निकले हुए हैं, सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। जाहिर है जब वो बाहर निकल कर लोगों की मदद कर रहे हैं, उनमें सामान तकसीम कर रहे हैं, राशन तकसीम कर रहे हैं, तो अब नून लीग को ये लगता है कि ओहो हो, ये तो पीटीआई एक पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रही है, इससे तो उनको सियासी तौर पर फायदा हो सकता है। यानी नून लीग को ये लगता है कि एक तरफ जहां पर हम पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है कि हमें काम करना चाहिए था और हमने काम नहीं किया, हम पे क्रिटिसिज्म हो रहा है कि हमें तो लोगों तक पहुंचकर उनको रेस्क्यू करना चाहिए था, हमने ये नहीं किया, और अगर पीटीआई काम करने लग जाएगी तो सारा सियासी फायदा तो पीटीआई को हो जाएगा। तो नून लीग ने ये नहीं सोचा कि हमें भी काम करना चाहिए, अगर पीटीआई कर रहे हैं तो हमें उससे बढ़कर काम करना चाहिए। ये होता है एक हेल्दी इन्वायरमेंट में। यानी अगर एक सियासी जमात काम कर रही है तो मुकाबले में आप कहते हैं कि नहीं, हम उससे बढ़कर काम करेंगे, कहीं उनको सियासी फायदा ना हो जाए, हमें सियासी फायदा होना चाहिए। इसकी बजाय क्या कर रही है नून लीग ने? क्या किया है कि पीटीआई वालों की पकड़ धकड़ शुरू कर दी है, पीटीआई वालों पर क्रैकडाउन लॉन्च कर दिया है। अब मैं आपको 2-3 वाकयात सुना देता हूं। एक तो एमपीए हैं, एक तो सलमान भाभा साहब की पहले मैं बात कर दूं। सलमान भाभा विहाड़ी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर रहे हैं और काफ़ी एक्टिव हैं, और मेरे ख्याल है इनके पास ओहदा भी है अपनी जमात का विहाड़ी में। तो सलमान भाभा ने एक जो रिलीफ एक्टिविटी है वो की, यानी राशन के बैग बनवाए और राशन जो है वो वहाँ पर मुतासर इलाकों को बुलाकर उनमें तकसीम किया। और जहाँ तक मेरे इल्म में आया है कि बड़ा रीज़नेबल अंदाज से उन्होंने किया, यानी कोई तस्वीरें नहीं बनवाई, कोई जो है फ़ोटोशूट नहीं कराया, बल्कि उन्होंने वहाँ पर राशन के बैग रख दिए और लोगों से कहा कि आप अपने बैग्स उठाकर एक तरफ से आएँ और अपने बैग उठाकर जाते रहें और उसकी वीडियो नहीं बनाई जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने एक एक्टिविटी जो है वो वहाँ पर की लोगों के रिलीफ के लिए। लेकिन चूंकि वो लेने के लिए लोग, जाहिर आपको पता है कि फिर जमा होते हैं, हालांकि वो एक बड़ी मुनज़्ज़म सी गैदरिंग थी, लेकिन लोग जमा होते हैं तो हुकूमत को लगा कि इन्होंने तो कोई जलसा कर लिया या इन्होंने तो एक पॉलिटिकल गैदरिंग कर लिया। तो वहाँ पर जो है वो, अभी मेरी बात हो रही थी वहाँ के लोगों से, तो वो बता रहे थे कि कोई एफआईआर भी कट गई है। मैंने एफआईआर की कॉपी मांगी, खैर अभी मुझे दी नहीं गई, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि एफआईआर कट गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मारे गए हैं। और जो सीसीटीवी फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आपको पुलिस के डाले जाते हुए नज़र आ रहे हैं इनके डेरे की तरफ, घर की तरफ, और ये जो हैं इनके डेरे पर छापा मारा गया, जिसमें सलमान भाभा की गिरफ्तारी तो नहीं अमल में आई, लेकिन बहरहाल उन्हें ये मैसेज दे दिया गया है कि अब आपने इस तरह की कोई रिलीफ एक्टिविटी की तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत गिरफ्तारियों पर लगी है। एक और एमपीए खातून गिरफ्तार की गई हैं 9 मई के केस में, फिरदौस राय हैं, इनको फैसलाबाद से उठाया गया है। इनकी सीसीटीवी फुटेज भी मैं आपको दिखा देता हूं। आपको दिखाई दे रहा है कि पुलिस इनको एमपीए फिरदौस राय को गिरफ्तार कर रही है। इनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई है एटीसी की तरफ से 9 मई के केस में, और अब इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। यानी आप देखें कि जहां पर पूरी जो इस वक्त तवज्जो है वो रिलीफ के कामों पर होनी चाहिए थी, पूरी तवज्जो इस वक्त रिलीफ की चीज़ों पर होनी चाहिए थी, वो तवज्जो रिलीफ के कामों से हटकर पकड़ धकड़ पे लगी है कि किसी ने पॉलिटिकल एक्टिविटी क्यों कर दी, पकड़ो इसको, किसी ने जो है वो ये 9 मई मतलूब था, इसको पकड़ लो। तो लोगों को उठाओ, पकड़ो, बंद करो, ये इस वक्त नून लीग की तरजीह नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं देख रहा था कि काफ़ी लोग, ऑन अब्बास बप्पी निकले हुए हैं, उनकी टीम निकली हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी लोग जो हैं वो एक सैलाब ज़दा इलाकों में जाकर, महरवानो कुरैशी जो है वो जलालपुर गई हुई थी, तो पीटीआई के लोग सैलाब ज़दा इलाकों में जाकर रिलीफ का काम भी कर रहे हैं, उनके दर्द का सहारा भी बन रहे हैं। जाहिर है किसी को तो काम करना है। अब अगर पीटीआई वाले भी जाएंगे, फ़ोटो सेशन कराएंगे रिलीफ में, या उनकी कोई मदद नहीं करेंगे, घूम फिर के आ जाएंगे, तो लोग उनको भी बुरा ही जानेंगे। लोग कहेंगे आए थे, फ़ोटो बनाई और चले गए।
देखिए इस वक्त लोग फ़ोटो बनाने को बुरा मान रहे हैं, लोग इस वक्त परेशान हैं, अपने जज्बात का इजहार तो कर रहे हैं, साथ साथ अपसेट भी हैं। हमारे दोस्त कल जब मैं जलालपुर में था तो मुझे स्टोरीज बता रहे थे, वो कहते हैं कि मैंने किसी जगह पर जो है वो यानी वो ये कह रहे थे कि मैं एक फुटेज बना रहा था और उस फुटेज को बनाते हुए एक बंदा मेरे पास आया, यानी लोग लाइनों में लगे हुए थे खाना लेने के लिए, तो कहते एक बंदा मेरे पास आया, उसने कहा कि पुत्र वीडियो ना बना। फिर उसने कहा कि मेरे डेरे पर 30-40 लोगों को तो हम ऐसे ही खाना खिला देते हैं, लेकिन आज हालात ने हमें ऐसा कर दिया है कि हम लाइन में लगे हैं, हम इस तरह के लोग नहीं हैं, हम तो लोगों को खिलाने वाले लोग हैं। तो आज हालात उनकी सितम ज़रीफ़ी ये है कि हम लाइनों में लगे हैं, मजबूरन लगे हुए हैं और खाना खाने पे आ गए हैं, तो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं, हमारी वीडियो ना बनाओ। यानी इस तरह के हालात हैं। तो लोग जो टिकटॉकें बना रहे हैं, जो वीडियोस बना के आके तमाशा कर रहे हैं, लोग इसका बुरा मान रहे हैं। अगर ये नून लीग कर रही है तो लोग उसका बुरा मान रहे हैं, अगर पीटीआई करेगी तो लोग उसका भी बुरा मानेंगे। इसलिए हकीकी रिलीफ वर्क होना चाहिए जिससे लोगों को रिलीफ मिले। देखें जिसको रिलीफ मिलता है, जैसे कुछ फ्लड रिलीफ कैंप हैं जहाँ पर लोगों को खाना मिल रहा है, रिहाइश मिल रही है, तो लोग तारीफ भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी ये सरकारी रिलीफ कैंप है और हमें 3 टाइम का खाना मिल रहा है। भाई मिल रहा है तो लोग तारीफ भी करेंगे, लेकिन जहाँ नहीं मिल रहा वहाँ तो लोग फिर शोर शराबा करेंगे। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जलालपुर पीरवाला में सरकारी रिलीफ कैंप में सारा दिन खाना नहीं मिला, शाम को 4-4:30 बजे जाके जब खाना आया तो वो दाल इस नौयत की थी कि जो खाने के काबिल नहीं थी, और लोग गुस्सा करते रहे। एक बंदा आया, दूसरा आया, तीसरा आया, लोग मजमा लग गया। 4-5 लोगों ने आके कहा, मैंने वीडियो भी ट्विटर पर लगाई थी और मैंने कहा था कि जो है वो कि इस तरह से लोग जो हैं वो शिकायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जानवरों को खिलाए जाने के काबिल भी नहीं है खाना जो हमें दिया जा रहा है। फिर वो ये भी कह रहे थे कि यार हम कोई नखरा नहीं कर रहे, रिस्क है, रिस्क को बुरा नहीं कह रहे, दाल भी खाते हैं, ये मसला नहीं है, लेकिन कोई खाए जाने के काबिल तो हो। तो इस तरह के शिकवे भी लोग जो हैं वो करते हुए दिखाई दिए। तो बहरहाल रिलीफ का काम होना ज़रूरी है, वो कोई भी कर रहा हो। अगर पीटीआई कर रही है तो उसके बदले में उनको पकड़ धकड़ करके उनको उठाना, ये तरजीह बना ली गई है। अच्छा, इसी तरह से जो है वो मरियम साहबा जो वादे कर रही हैं, वो वादे कर रही हैं कि लोगों से कि फ़िक्र ना करें, पानी उतर जाएगा तो हम आपकी मदद करेंगे, फिक्र ना करें, हम आपका घर बनाएंगे, आपको रिलीफ देंगे। ये तो बात की बात है, ये तो आपको करना ही चाहिए। इसके लिए तो जाहिर है आपको इमदाद भी मिलेगी, आप मांगेंगे भी पैसे। इस वक्त भी बरतानिया ने 30 लाख पाउंड देने का वादा किया है, ऐलान कर दिया है, तो ये इमदाद आपको आएगी, आपको उनको देना भी चाहिए। आपने कौन सा अपने रायवंड से किसी दराज में से निकाल के लाना है कि जी मैं घर जाऊंगी रात को जाती उम्रा, और जाती उम्रा में मैंने पैसे जमा किए हुए हैं, बुरे वक्त के लिए बचा के रखे थे, अपनी जमा पूंजी है वो मैं गरीबों पे लगा दूंगी। ये तो होना नहीं है। सरकार के पैसे हैं और फिर जो बाहर से इमदाद आएगी वो अपने लोगों में देनी है, कोई एहसान नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जी जब पानी उतर जाएगा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। भाई लोगों को आज ज़रूरत है मदद की, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस मदद की है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत रेस्क्यू किए जाने की है, लोगों को बाहर निकाले जाने की है। और उसके लिए मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं, बहुत तफसील से बात कर चुका हूं कि कश्तियां, सरकारी कश्तियां मौजूद नहीं हैं, प्राइवेट कश्तियां लूटमार में लगी हैं, और गैर सरकारी तंजीमों के पास इतने वसाइल नहीं है या इतने बड़ा पैमाने पर उनका ऑपरेशन नहीं है। वो 2-2, 4-4, 3-3 कश्तियों के साथ लगे हुए हैं। तो जितनी बड़ी एक क्लैमिटी है, जितना बड़ा इम्तहान है, उतना बड़ा रिलीफ ऑपरेशन नहीं है। तो ये एक अलग मसला है। तो मरियम नवाज साहबा वादा कर रही हैं कि पानी उतर जाएगा तो हम तुम्हारा नुकसान पूरा करेंगे। जब तक अगर लोग मर गए हुए तो उनका नुकसान कैसे पूरा होगा? जो मर जाएगा उसका नुकसान कैसे पूरा होगा? ये एक अलग मसला है। आसिफ जरदारी साहब 10 रोज़ा दौरे पर आज चीन चले गए, और चीन मतलब सरकारी दौरा है। अगरचे सदर का काम कोई नहीं होता, अगर वो पाकिस्तान में भी होते तो वो सैलाब ज़दगान के लिए कुछ ना कर रहे होते, लेकिन कुछ अलामती तौर पर भी चीज़ें होती हैं, उसकी इंपॉर्टेंस होती है कि कौम का ये सदर मुमलिकत है, कौम का सबसे बड़ा लीडर है, सबसे बड़ा ओहदेदार है, कौम का सबसे बड़ा यानी सबसे बड़े ओहदे पर बैठा हुआ शख्स है। अलामती तौर पर उसको अपने लोगों के बीच में होना चाहिए था, अलामती तौर पर उसको मौजूद होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया? कतर चले गए, बड़ा क्रिटिसाइज हो रहा है उनके ऊपर। मरियम नवाज ने क्या किया? जापान चली गई, उन पर भी बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि जब सैलाब आ रहा था, जिन दिनों आपने प्लानिंग करनी थी सैलाब से बचाने के लिए, वही 10 दिन थे कि जब सैलाब सर पे खड़ा था, आपने प्लानिंग करनी थी कि भाई कैसे रोकें, इमरजेंसी लगानी थी, इमरजेंसी रिलीफ ऑपरेशन लॉन्च करना था, कश्तियां अरेंज करनी थी, अगर कश्तियां नहीं थी तो कश्तियां बनवानी थी, अगर आपके पास लाइफ जैकेट्स नहीं थी तो आपने लाइफ जैकेट्स खरीदने थे। लेकिन वो 10 दिन का जो इंपॉर्टेंट टाइम था जिसमें आपने ये सारी प्लानिंग करनी थी, आप जापान चले गए। शहबाज शरीफ साहब और फिर जापान से आए तो भाग के मियाँ साहब के पास चले गए। अच्छा, अब जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो कतर चले गए। कतर जाके कहते हैं हो बड़ा अफसोस हुआ, आपके ऊपर हमला हुआ है और हम आपके साथ खड़े हैं।
भाई दुनिया को नहीं पता कि आपके यहाँ सैलाब आया हुआ है, लोग तबाह हो गए हैं, आप दुनिया में घूमते फिर रहे हैं, आप कतर जाते फिर रहे हैं, आप उन्हें फ़ोन करें और कहें कि मैं ज़रूर हाजिर होता, आपके पास आता इजहार यकजहती के लिए, लेकिन मसला यह कि मैं डूबा हुआ हूँ इस वक्त, लोग मेरे मर रहे हैं। यकीनन वो इस बात को समझते भी और सराहते भी, लेकिन आप चले गए हैं कतर, अपने लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं? तो देखें, जब लोग चिढ़ते हैं ना आपसे, तो इसी बातों पर चिढ़ते हैं कि भाई एक जापान चला गया, दूसरा कतर चला गया, तीसरा चाइना चला गया, और वो पहला भी जो कतर गया वो भी चाइना से होकर आया। तो लोगों को आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि भाई हमें तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम डूबते हो तो डूबो। इस तरह के सिचुएशन में, और फिर आप शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम IMF से दरख्वास्त करेंगे कि सैलाब मुतासर इलाकों में 3 महीने के जो बिजली के बिल हैं उस पर रिलीफ दिया जाए। और भाई उनके घर बह गए, खंबे बह गए, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, बिजली का निज़ाम मुनक़ता हो गया, काहे का आप बिल चार्ज करेंगे? और आप कह रहे हैं कि जी हम उनको बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए IMF से बात करेंगे, तो मुल्क की IMF को दे देना, वही चलाएगी आके, आप क्यों चला रहे हैं? अगर आपकी मजबूरियां इस हद तक आ गई हैं, इस हद तक आ गई हैं आपकी मजबूरियां कि आपने जो है वो IMF से पूछ के ही बिजली के बिलों में रिलीफ भी देना है, तो फिर IMF को दे दें इकॉनमी को, कहेंगे यार आप ही आ जाएं, अपने यहाँ पे बिठा दें, गवर्नर स्टेट बैंक लगा दें, आप अपना वज़ीर ख़जाना भेज दें, चलाएं, हम इंटरवीन ही नहीं करते। तो इस तरह के हालात जो हैं वो हो गए हैं। और मुझे अफसोस की बात, अफसोस से कहना पड़ता है कि बजाय इसके कि गवर्नमेंट संजीदा हो, लोगों की पकड़ धकड़ पर तवज्जो मरकूज़ की गई है, इसे उठा लो, उसे पकड़ लो, उस पर छापा मार दो, उधर डाले भेज दो, उसने क्यों एक्टिविटी कर ली, उसने राशन क्यों तकसीम कर दिया। पिछले दिनों घबरा के ऑर्डर निकाल दिया था कुछ अजला में कि खाना तकसीम मत करें लोगों में, क्या बहाना किया कि फूड क्वालिटी चेक नहीं हो रही। भैया आपसे अच्छा फूड लोग दे रहे हैं वहाँ पे, सरकार की दाल मैंने आपको दिखाई, मैं फिर भी इसको बुरा नहीं कहता, मैंने तो आपको लोगों के शिकवा बताया था, लोग कहते थे खाने के काबिल नहीं है, लेकिन जो गैर सरकारी तंजीमें वो बेहतर खाना देके जा रही हैं, वो कौरमे की देके लाते हैं, साथ नान लेकर आते हैं, वो बेहतर खाना देके जा रहे हैं। आप कहते हैं, आपने डिस्ट्रिक्ट निकाला कि नहीं जी ये जो फूड क्वालिटी है वो चेक नहीं हो सकती, चूंकि लोग जो हैं वो गैर सरकारी तंजीमें बांटेंगी और फूड क्वालिटी चेक नहीं होगी, तो इसलिए हम उनको बांटने नहीं देंगे। ये आपने सर्कुलर निकाल दिया। तो बेहिसी अपने उरूज पर है, जो काम आपको खुद करना चाहिए वो आप दूसरों को भी करने नहीं दे रहे, खुद भी नहीं कर रहे, दूसरों को भी करने नहीं दे रहे, और उल्टा जोर आपने रखा हुआ पकड़ धकड़ पे। तो अफसोस की बात है, ये सब कुछ करके आप लोगों को चढ़ा रहे हैं, लोगों को जो है वो और गुस्से में मुब्तला कर रहे हैं, जिसका आपको कल कभी ना कभी सैलाब उतरने के बाद या अगले इलेक्शन में या लोगों से जब आप वोट मांगने जाएंगे, लोगों के रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा। इस बात को समझें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।